भारत में जिस नक्सलवाद ने दशकों तक देश को चुनौती दी, आज वो खत्म होने के कगार पर है। और इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ा नाम है गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की सख्त रणनीति के तहत अब भारत उस मकाम पर खड़ा है जहां नक्सलवाद का लगभग पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। अमित शाह ने साफ लक्ष्य तय कर लिया है, 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का। अमित शाह ने जब जिम्मेदारी संभाली तभी साफ कर दिया था, अब नक्सलवाद के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, सीधा सफाया होगा। यही वजह है कि आज नक्सलवाद जो कभी देश भर में फैला हुआ था, अब सिमट कर सिर्फ छत्तीसगढ़ के 3 जिलों जिसमें बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर तक सीमित रह गया है। आंकड़े खुद इस बदलाव की कहानी बताते हैं। 2014 में जहां 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहीं 2025 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 11 रह गई और सबसे ज्यादा प्रभावित जिले 36 से घटकर सिर्फ 3 रह गए। इतना ही नहीं, पिछले एक दशक में नक्सली हिंसा में करीब 53% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के शहीद होने के मामलों में 73% गिरावट आई है और आम नागरिकों की मौतों में भी लगभग 70% कमी दर्ज की गई है। अब हालात ऐसे हैं कि कई राज्य खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर चुके हैं। बिहार में आखिरी माओवादी के सरेंडर के बाद राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बनी और तेलंगाना में भी बड़े नेताओं के सरेंडर के बाद पूरा नेटवर्क लगभग ढह चुका है। दरअसल ये बदलाव सिर्फ सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नहीं आया, बल्कि एक बड़ी रणनीति के तहत आया है, जिसमें एक तरफ सख्त ऑपरेशन चलाए गए और दूसरी तरफ विकास को जमीन तक पहुंचाया गया। सरकार के खुफिया जानकारी के आधार पर बड़े ऑपरेशन चलाए, सैकड़ों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, हजारों ने सरेंडर किया और 2024-25 के बीच ही लगभग 2900 सरेंडर, 1900 गिरफ्तारियां और 600 से ज्यादा नक्सलियों का खात्मा हुआ। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब संगठन के टॉप लीडर्स को खत्म किया गया, जिसमें सीपीआई माओवादी ने जनरल सेक्रेटरी बसव राजू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इससे पूरे नेटवर्क की कमर टूट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने उन इलाकों में विकास की ऐसी लहर चलाई जहां कभी सिर्फ बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। करीब 12,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई, साथ ही 6500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए, बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई गई और लाखों लोगों को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ा गया। जनजातीय इलाकों में चलाए गए कार्यक्रमों ने 5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक सीधा असर पहुंचाया, जिससे नक्सलवाद की जड़ गरीबी, अलगाव और विकास की कमी को खत्म किया गया। यानी जिस रेड कॉरिडोर का सपना नक्सली देखते थे, वो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट कॉरिडोर में बदलता जा रहा है। 1967 के नक्सलवाड़ी आंदोलन से शुरू हुई ये समस्या करीब 50 साल तक देश के लिए चुनौती बनी रही। लेकिन आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां इस लंबे संघर्ष का अंत करीब नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, सटीक रणनीति और विकास साथ आते हैं तो देश की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी खत्म किया जा सकता है।